जब रावण को गुप्तचरों के द्वारा यह संदेश मिलता है कि राम समुद्र के तट पर पहुंच गए हैं सुग्रीव की सेना सहित, तो रावण बौखला जाता है और वह जनसभा बुलाता है। जनसभा में विचार विमर्श होते हैं और यह विचार अंत में निष्कर्ष निकालते हैं कि जिस प्रकार से विभीषण को राम ने अपनी तरफ मिला लिया, उसी प्रकार से हम अगर वानरों को अपनी तरफ से मिला लें तो राम तो वैसे भी असहाय हो जाएंगे और सारी सेना छिन्न भिन्न हो जाएगी। रावण ने यही सोचकर और नाना मालवान के दिशा निर्देश पर सुक को बुलाया। सुक रावण का एक विशेष गुप्तचर था जो कि रावण के संदेशवाहक और विश्वास पात्र भी था। सुक को बुलाकर रावण ने सुग्रीव के पास भेजा और हर प्रकार से समझाकर भेजा कि धन धान जिस प्रकार से सुग्रीव की कमजोरी हो उस प्रकार से उसे प्रलोभन देकर और अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करो। सुक पंछी बनकर राम भगवान की सेना और सुग्रीव की सेना के पास पहुंच जाता है समुद्र के उस पार, और वहां सारी सेना का मनोबल सब कुछ देखता है। वहां देखता है कि वानरों में कितना उत्साह था राम प्रभु के कार्य करने के लिए और कितना उत्साहवर्धक थे सभी सेना नायक और सेनानी। सुक मौका ताककर सुग्रीव के भवन में जाते हैं रात्रि को और सुग्रीव से मिलते हैं। सुग्रीव से मिलकर सुग्रीव उन्हें आसन देते हैं। सुग्रीव से कहते हैं कि मैं रावण का संदेशवाहक हूँ, हे राजन मेरी बात सुनिए, मैं रावण का संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। सुक रावण का संदेश सुनाने लगता है। इधर विभीषण सुक को पहचान जाते हैं पहले से ही और वहीं द्वार में खड़े होकर सुनने लगते हैं कि क्या बातचीत हो रही है सुग्रीव और सुक के बीच में। सुग्रीव से सुक कहता है कि मेरे महाराज रावण ने यह संदेशा भेजा है कि हमारी और बाली की मित्रता थी और मित्रता के अनुसार हमारी बाली की संधि भी थी कि हम उसके राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे और वो हमारे राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे। इस कारण उनके जाने के बाद तुम हमारे भाई समान हो, बाली के भाई हो, इसलिए तुम हमारे भाई ही हो। जो कुछ भी तुम्हें धन धान की ज़रूरत हो तुम हमारे राज्य आकर वो सुख भोग सकते हो और ले सकते हो। जिस प्रकार की स्त्रियां और जो कुछ भी चाहिए आप हमारे लंका आकर ले सकते हैं। हमारे लंका के द्वार तुम्हारे लिए सदैव के लिए खुले हैं। हमारे उस मैत्री भाव को क्यों भूल गए आप, जो कि तुम्हारे बड़े भाई बाली से हमारी थी। सो अगर तुम हमसे दुश्मनी निभाना चाहते हो और यही निश्चय करके आए हो तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। हम सारी किष्किंधा नगरी को विध्वंस कर देंगे, हमारे राक्षस सैनिक, और तुम्हें यहीं से मारकर खदेड़ कर भेज देंगे। सुक की यह बात सुनकर सुग्रीव क्रोधित हो जाते हैं और सुक को समझाते हुए कहते हैं कि हे सुक, मेरा भी संदेश अपने राजा को जाकर बता देना कि राम प्रभु मेरे मित्र हैं और मित्र भाव से बड़ा भाव कुछ भी नहीं होता। और जिस प्रकार से उसने सीता माता का हरण किया है, चोरी छुपे सीता माता को ले गया है, और वह अगर राम प्रभु से आकर क्षमा याचना करे और सीता माता को वापस कर दे तो शायद राम प्रभु उसे माफ़ कर दे, वरना हमारी वानर सेना आकर उसके लंका का विनाश कर देगी। यह हमारी अटल प्रतिज्ञा है कि हम रावण को मारकर और सीता माता को लंका से वापस लाएंगे। यह सुनकर सुक वहां से चला जाता है और रावण को संदेशा देता है सुग्रीव का। सुग्रीव महाराज को सत्य का पता था कि सत्य और धर्म किस तरफ है, इसलिए सुग्रीव ने रावण की बातें नहीं मानी। वो ये भी जानते थे कि यह शरीर तो नश्वर है, अगर मर भी गए तो मर गए, मगर धर्म की तरफ सत्य की तरफ तो हैं मरते दम तक। इसी प्रकार से विभीषण ने भी तो इसी कारण से भगवान श्री राम का सहयोग दिया था कि वे जानते थे कि हम सत्य की तरफ हैं।
दोस्तों मेरी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।